Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gitika Arya. So I'm back with another video or I would say another makeover and this is living room makeover of my house. I again did the makeover. So हम लोगों ने थोड़े changes किए हैं living room में, हमारे furniture में और थोड़ी styling में और सारी जो products हैं उनके link आपको description box में मिल जाएंगे. Make sure you follow me on my Instagram and my Facebook page. Now without further ado, let's start the video. सो दिस इज़ आवर लिविंग रूम। ये गैलरी है, पैसेज वे है, ये डाइनिंग एरिया है और ये एंट्री वे है। तो ये उस टाइम का है जब हम लोगों ने जस्ट शिफ्ट किया था। इसके बाद मैं इसका मेकओवर कर चुकी हूँ और उसका वीडियो भी डाला था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो ये वो मेकओवर था। मैंने वेकअप सेट थीम में जो लिविंग रूम एरिया है वो डेकोरेट किया था। ये मैंने होम टूर में भी दिखाया था और लोगों को बहुत पसंद आया था। देन ये डाइनिंग एरिया था। यहाँ पे ये ब्रिक वॉल है और इस टाइप से ये एरिया डेकोरेटेड था। एंड दिस इज़ द पैसेज वे जहाँ पे हमारे और रूम्स के गेट ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे गैलरी वॉल बनाया हुआ है एंड दिस इज़ द एंट्री वे। तो अब इस एरिया का दोबारा मेकओवर हो रहा है। सो मेकओवर स्टार्ट हुआ कि हम लोगों ने ड्राइंग रूम में एसी लगवाया और एसी जब लगवाया तो उसकी जो भी आउटलेट्स थी, पाइप्स वगैरह थी, वो ऐसे दिख रही थी। तो मैं उनको जस्ट हाइड करना चाहती थी और उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी बहुत पीवीसी की फॉल सीलिंग कराएं। तो हम लोगों ने डिज़ाइन इस तरीके से लिया कि हम लोगों ने वॉल पे पीवीसी लगवाई, एसी के दोनों साइड्स ही लगवाई ताकि सिमेट्री आए। दो पाइप्स जो हैं वो सिर्फ एक ही साइड है बट सिमेट्री के लिए हमने दोनों साइड्स लगवाई और ऊपर भी हल्की सी फॉल सीलिंग कराई दोनों साइड। एसी के ऊपर वाला एरिया खाली रखा। एज वी ऑल नो एसी के जो ऊपर वाला एरिया है वो थोड़ा ओपन होना चाहिए, वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। देन कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे ट्यूबलाइट वाला जो स्पेस था यहाँ से हम वायर्स लेके गए और हमने इसमें हल्की सी फॉल सीलिंग भी करवाई। ये जो लाइट्स हैं, 2 लाइट्स लगेंगी और नीचे वाला जो एक और बेस बनाया वहाँ पे भी हमने हैंगिंग लाइट्स लगाई। इस वॉल पे यहाँ वेकअप सेट थीम में डेकोरेटेड था तो ये भी हमने इसको चेंज कर दिया क्योंकि अब जो हमने थीम लिया है वो ब्लू और वाइट कलर का लिया है। तो हम लोगों ने जो वुडन मोल्डिंग्स हैं ये परचेज़ करी और 3-3 फीट्स में इनको कट करके हम लोगों ने जो ये वॉल थी येलो वाली, जो मस्टर्ड येलो वाली जो वॉल थी उसमें नीचे वाले एरिया में हम लोगों ने लगाई। तो लगाने के लिए सबसे पहले फेविकॉल लगाई इनके पीछे एंड देन जो नेल्स होते हैं उन नेल से इनको अच्छे से अपने एरिया में स्टेबलाइज कर दिया। ऐसे एडजस्टेंट एक के साथ एक हम लोग सारी ये मोल्डिंग्स लगाते गए। 3-3 फीट की हम लोगों ने ये काटी। और ये जो पैसेज वे है, पैसेज वे भी कॉन्टिन्यूएशन में ही मैंने रखा। तो पैसेज वे में भी सेम तरीके से हम लोगों ने यहाँ ये मोल्डिंग्स लगाई। देन बहुत ही भारी मन से हम लोगों ने जो वेकअप सेट वाली वॉल थी, जो थीम था, ये हम लोगों ने सारा हटाया यहाँ से। देन यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी पुट्टी करी फिनिशिंग के लिए। देन उसके ऊपर हमने प्राइमर किया ताकि थोड़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाए। एंड देन उसके ऊपर जो हमारे डोर्स पे पेंट हुआ है क्रीम से कलर का, वही शेड हम लोगों ने पेंट किया। देन बारी थी वॉलपेपर्स की। तो हम लोगों ने जो हमारा एंट्री एरिया है और जहाँ पे हम लोगों ने एसी लगवाया उस पूरी वॉल पे हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया। बस बीच में जहाँ पीवीसी लगी हुई है उसको छोड़ दिया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये हैंगिंग लैंप्स भी लगाए। इसका मैं वीडियो शूट करना भूल गई तो जो लोअर लेवल था उस पर हैंगिंग लैंप्स लगाए। एंड देन जो मस्टर्ड येलो वॉल थी उस पर ऊपर वाली तरफ हम लोगों ने ये जो सेल्फ में ग्रेश और ब्लूइश के बीच का शेड है वो वाला वॉलपेपर लगवाया। टेक्सचर्ड वॉलपेपर है। पहले मैंने सोचा था टेक्सचर्ड वॉल कराती हूँ बट देन हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया। एंड देन हमने सोचा क्यों ना हम अपने लिविंग रूम को स्मार्ट भी कर दें। तो स्मार्ट नोट के थ्रू हम लोगों ने अपने लिविंग रूम को स्मार्ट कर दिया। स्मार्ट नोट इज़ इंडियाज़ होम ऑटोमेशन ब्रांड। तो यहाँ पे क्या है, वाईफाई के थ्रू आप लोगों को जो एग्जिस्टिंग आपका वायरिंग नेटवर्क है उसके थ्रू ही आप उसको स्मार्ट कर सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं करानी पड़ती। ये जो एक बॉक्स था स्मार्ट नोट वाला छोटा सा, वो ये लोग इंस्टॉल कर देते हैं आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड्स के अंदर और उससे आप वाईफाई के थ्रू अपने फ़ोन के थ्रू ही ऑपरेट कर सकते हैं आपके सारे के सारे जो भी आपके अप्लाइंसेस हैं, फ़ैन्स हैं, लाइट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं ऐप के थ्रू लाइट्स को ऑफ कर सकती हूँ, ऑन कर सकती हूँ। ऐसे ही फ़ैन्स वगैरह सब कुछ आई कैन कंट्रोल थ्रू माई फ़ोन। तो ज़रूरी नहीं मुझे इस रूम में ही बैठना है, मैं दूर बैठ के भी बहुत ही ईजिली जितने भी अप्लाइंसेज हैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। एंड आपको ऐसे ऑटोमेशन टच स्विचेस पैनल्स भी मिल जाएंगे जो आपके इंटीरियर्स के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। ये आईआर ब्लास्टर है, ये कंट्रोल करता है सारे आईआर अप्लाइंसेस को, जैसे कि आपका एसी हो गया, टीवी हो गए। तो स्मार्ट नोट के सारे ही प्रोडक्ट्स पे आपको मिल जाती है 5 ईयर्स की वारंटी। तो अगर आपको भी अपना घर स्मार्ट बनाना है तो मैंने लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप उन लिंक्स के थ्रू जाके वो प्रोडक्ट ज़रूर चेक कीजिए।
देन ये जो ब्रिक वॉल थी ये ओवरऑल अब डेकोर के साथ अच्छी नहीं लग रही थी, तो हम लोगों ने वाइट कलर की ये ब्रिक वॉल ऑर्डर करी। ये हम लोगों ने अमेज़ॉन से ही मंगाई है। ये PVC फोम शीट्स हैं और इनको पेस्ट करना सच में ईजी नहीं था। इट वाज अ हार्ड टास्क, दो यू कैन ट्राई। तो इसमें ऐसे स्टिकर की तरह होता है, जस्ट आपको पील ऑफ करना है पीछे वाला पेपर एंड ये जस्ट स्टिक हो जाएगा। तो आपको स्टिकिंग के दौरान बहुत ध्यान रखना पड़ता है और इसका थोड़ा डिज़ाइन मिलाने में भी मुश्किल होती है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा कटिंग ना करनी पड़े देन ये लगाना फिर भी थोड़ा ईजी है। और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में हमें मिल गया। एक्चुअली मार्केट में ज़्यादा कॉस्टली था और अमेज़ॉन पे हमें ये चीप रेट्स में मिल गया। तो बस आपको कुछ नहीं, पील ऑफ करके जो कॉर्नर्स हैं वो मैच करके ऐसे पूरी वॉल पे इसको लगाना है। तो हम लोगों ने जो पूरी डाइनिंग एरिया की ब्रिक वॉल थी इसके ऊपर ये लगाया, क्योंकि अब थीम जो है वो वाइट एंड ब्लू शेड में है, तो रेड ब्रिक वॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एंड देन इसका जो गम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो हम लोगों को फेविक्विक भी यूज़ करनी पड़ी इसके एंड स्पेस को अच्छे से पेस्ट करने के लिए। और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए हम लोगों ने पुट्टी यूज़ करी। तो जहाँ जहाँ भी गैप्स थे, जहाँ जहाँ भी हमें लगा कि अच्छी फिनिशिंग नहीं है, वहाँ हमने पुट्टी की, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई और अच्छे से स्टिक भी कर गया है। इस वॉल पे टांगी मैंने अगेन वो बड़ी सी जो ब्लैक वाली वॉल क्लॉक थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है, और आई थिंक वाइट ब्रिक वॉल पे ये और भी अच्छी लग रही है। एंड इस एरिया में हम लोगों ने थोड़े फूड रिलेटेड कोट्स टांगे हुए थे, बट अब मैं हैंग करूँ यहाँ पे ब्यूटीफुल सी सिरामिक की प्लेट्स। ये मुझे भेजी हैं अपर्णा ने, जिनकी वेबसाइट है themilstonestudio.com, और मुझे उनके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए। तो ये सेट ऑफ प्लेट्स अलॉन्ग विद सम प्लांटर्स उन्होंने मुझे भेजा। तो प्लांटर्स मुझे यहाँ पे लगाने के लिए सूटेबल नहीं लगे, तो आई थॉट कि मैं किसी बालकनी मेकओवर में लगाऊंगी। शी हरसेल्फ इज़ अ बैंकर और अब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय हर, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। मैं इनका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डेफिनेटली चेक कीजिए। प्लेट्स हैं बहुत ही स्टाइलिश लगी। इस टाइप की प्लेट्स आपको यूजुअली नहीं मिलती हैं। ये इतनी प्यारी लग रही थी, आई थिंक इससे डाइनिंग एरिया का जो शो है वो बहुत बढ़ गया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर सेंडिंग मी सच ब्यूटीफुल प्लेट्स। देन यहाँ पे जो क्रॉकरी यूनिट थी उसके ऊपर मैंने ये ब्यूटीफुल सा टेबल राना यूज़ किया है। एंड देन ये सिरामिक के जार्स एंड ये जो कार्ट है, ये दोनों ही आइटम्स जो हैं ये पुराने हैं, ये जस्ट मैंने यहाँ प्लेस किए। एंड एक प्लांट जूट बास्केट में। देन यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल सा प्लांटर रखा, ये भी बहुत प्यारा है, और इसके अंदर एक प्लांट। एंड यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंगली ही मैंने जो ब्लू ग्रीन थीम है उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ये रनर लिया। देन इस वॉल के लिए मैंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक 2 पेंटिंग्स का सेट मंगवाया है। ये माउंटेन्स की पेंटिंग है एंड माउंटेन्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो मैंने ये वहाँ पे लगाई हैं। देन गैलरी एरिया में भी मैंने ये बड़ी सी पेंटिंग ली, अगेन ये भी माउंटेन्स वाली है, बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी पेंटिंग ली, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। देन ड्राइंग रूम एरिया में सबसे पहले मैंने बुक शेल्फ रखा जो ऑलरेडी पहले भी यहीं पे था, और इसमें बुक्स रखी हम लोगों ने। देन हम लोगों ने जो सोफ़ा है उसका कपड़ा चेंज कराया है, और ये हम लोगों ने ब्लू थीम के अकॉर्डिंगली ब्लू कलर का लिया है। एंड पुराना ही कार्पेट है जो मैंने यहाँ पे रखा है, कार्पेट के ऊपर ये हम लोगों ने अपने काउचेस प्लेस किए। एंड जो मैंने कुशन के कवर्स हैं वो भी जिनसे मैंने सोफ़े का कपड़ा चेंज कराया उन्हीं से लिए। तो ये बहुत ही प्रिटी हैं, फ्लोरल हैं, और ये जो मैंने थीम है 2 कलर्स में लिए, ब्लू एज वेल एज ग्रीन शेड्स में। एंड आई थिंक जो सोफ़ा है बिल्कुल नया हो गया है, इस पर पॉलिश भी हुई है, एंड सोफ़े का बिल्कुल जो ओवरऑल लुक है चेंज हो गया है। देन इस एरिया में हम लोगों ने हमारा जो पुराना वाला लैंप है वो प्लेस किया, जिसमें कुछ प्लांट्स हैं, मुझे लैंप बहुत पसंद है। देन मैंने अब इस एरिया के लिए रैक लिया ब्लैक कलर में, क्योंकि ब्लैक कलर की क्लॉक और प्लेट्स के साथ थोड़ा मैच हो। तो सबसे पहले हमने अपने गुरुजी की फ़ोटो लगाई, उसके ऊपर हमने कुछ प्लांट्स रखे। देन डिफ्यूज़र एंड अ कैंडल फ्रॉम मिनीसॉ, एक डेकोर पीस रखा। देन मैंने अपने हस्बैंड के साथ हमारी एक पिक्चर रखी। देन सम बुक्स, सम डेकोर पीस एंड प्लांट्स, एंड दैट्स इट। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है ये, और बहुत ऐसा खुला खुला सा हो गया एरिया। पहले वाला जो रैक था उसमें थोड़ा सा मुझे कंजस्टेड लगता था। देन मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल सा प्लांट रखा इस जूट बास्केट में। देन आर कॉफ़ी टेबल, ये भी नई होके आई है क्योंकि इस पर भी पॉलिश हुई है। इसके सेंटर में मैंने सिरामिक का पॉट रखा विद सम आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड कोस्टर्स। देन इस स्विंग के ऊपर एक कुशन रखा। देन यहाँ पे पहले भी मैट्रेस था, तो मेरे को मैट्रेस रखना था बिकॉज वो बहुत कोजी हो जाता है उससे। तो बस मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल सा जो थीम के अकॉर्डिंगली ही दीवान सेट है वो परचेज करके यहाँ पे बिछाया है। ये भी ब्लू ग्रीन थीम में है, सोलोना बिछोना ब्रांड का है। जो हमारा एंट्री वे है वहाँ मस्टर्ड येलो पेंट की जगह पे वॉलपेपर लग चुका है, बट आइटम सेम ही है जो हमने पहले हैंग किए हुए थे। तो अभी बस ये मिरर हैंग किया दोबारा हम लोगों ने।
all for today. I hope you like this makeover. I loved how it all turned out. And if you like this video, then make sure you leave a nice comment in the comment section below. Like this video, share this video as much as possible, and subscribe to this channel. Also hit the bell notification button so that you get notified whenever I upload a new video. I'll see you next time. Till then, bye.